Hello students, today we will read the lesson 8 class 10 and the name of the lesson is the hack driver. Hack होती है एक घोड़ा गाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर। तो स्टूडेंट्स इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ए यंग लॉयर कम्स टू ए विलेज। एक यंग लॉयर हैं, एक लॉयर मीन्स वकील, एक गांव में आते टू शारो समन ऑन ओलिवर लुटकिन। एक ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को समन शारो करने के लिए यानी कि देने के लिए। समन्स क्या होते हैं? कोर्ट के जो है पेपर होते हैं, जो किसी की पेशी वगैरह जो कोर्ट में होती है तो उसको समन भेजे जाते हैं ताकि वो टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट उपस्थित हो, उनको समन बोलते हैं। ए फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिन। और ए फ्रेंडली माने एक दोस्ताना व्यवहार करने वाला एक हैक ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी चालक, जो उसको गांव के चारों ओर ले जाता है इन सर्च ऑफ लुटकिन की खोज में। डज ही फाइंड हिम, क्या वह उसे पा लेता है? हु इज़ लुटकिन, और लुटकिन कौन है? स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। इस लेसन्स को पढ़ते हुए हम सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट पाएंगे कि हु इज़ लुटकिन, लुटकिन कौन है, डज ही फाइंड हिम, क्या वो लॉयर उसे ढूंढ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस लेसन में हमें पता लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेसन्स। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स से यानी कि सम्मान से जो है ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, आई बिकम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मैं एक जूनियर क्लर्क यानी कि छोटा जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, सहायक क्लर्क बन गया छोटा, किसमें? एक मैग्निफिसेंट मैंने शानदार लॉ फर्म, कानूनी एक कंपनी है उसमें। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, ब्रीफ्स मीन नोट, संक्षिप्त नोट। मुझसे जो है एज ए लॉयर, वो लॉयर था तो उससे जो है कानूनी जो नोट्स हैं वो तैयार नहीं करवाए जाते थे, बल्कि उसे कहाँ भेजा जाता था? बट टू शारो शमन, शमन भेज देने के लिए उसको भेजा जाता। शारो मीन्स देना, और शमन एक प्रकार का बुलावा होता है कोर्ट के अंदर। लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, एक सस्ते, चीप मीन सस्ते, और प्राइवेट डिटेक्टिव जासूस की तरह। आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शेडोवी कॉर्नर ऑफ द सिटी। मुझे डर्टी मीन्स गंदे, आई हैड टू का मतलब मुझे, आई हैड टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ता था। डर्टी मीन्स गंदे एंड शेडोवी मीन्स छायादार, कॉर्नर ऑफ द सिटी शहर के कोनों में, टू सिक आउट ढूंढने के लिए, माई विक्टिम्स मेरे शिकार, यानी कि उसको जो है शमन शुरू करने के लिए जो है डर्टी कॉर्नर ऑफ द सिटी में जाना पड़ता था, शहर के गंदे हिस्सों में। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, आई हेट मैं नफरत करता था, दिस अनप्लीजेंट माने अप्रसन्न जो इनके वर्क था, जो अनप्लीजेंट वर्क था यानी कि जो इस वर्क को काम करते उसको खुशी नहीं मिलती थी। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवेल्ड टू मी, और किससे ये हेट करता था? द साइड ऑफ द सिटी लाइफ, जो सिटी का, शहर का लाइफ, इट रिवेल्ड टू मी, रिवेल्ड में उजागर होना, टू मी यानी कि उजागर होने का मतलब जो शहर का जीवन उसको जो पता लगा, रिवेल हुआ उसके सामने, उससे भी हेट करता था वो। और जो अनप्लीजेंट वर्क, जो छोटे लेवल का जो उसको काम दिया जाता था समन सर्व करने का, उस काम से भी हेट करता था। आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन, आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग, फ्लीइंग मीन्स भाग जाना, टू माई होम टाउन्स, वो कई बार अपने होम टाउन्स, अपने गृह शहर में भाग जाने की सोचता। वेहर, जहाँ पर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर, जहाँ पर मैं एक रियल मीन्स वास्तविक लॉयर हो सकता था, बन सकता था। राइट अवे, बिल्कुल अभी यानी कि अभी से। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, विदाउट गोइंग बिना जाए हुए, थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, जो ये यस जो ये विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, जो ये अनप्लीजेंट ट्रेनिंग यानी कि उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो समय था, वो ट्रेनिंग करे, वो असुखद, अनप्लीजेंट में जो था असुखद, जो ट्रेनिंग उसको मिल रही थी वकील बनने की, उस
ट्रेनिंग को किए बगैर वो अपने होम टाउन में डायरेक्ट एक लॉयर बन सकता था। सो आई रिजोइस्ड वन डे। रिजोइस्ड मीन्स होता है खुशी होना, हैप्पी हो जाना। एक दिन वो खुश हो गया, मैं खुश हो गया। व्हेन दे सेंट मी, जब उन्होंने मुझे भेजा, आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, जब उन्होंने मुझे 40 मील एक कंट्री मीन्स यहाँ होता है विलेज साइड, गांव, वहाँ पर भेजा। टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, और उस कहाँ किस शहर में, एक छोटे कस्बे में भेजा जिसको क्या कहा जाता था, न्यू मुलियन। टू सर्व शमन ऑन ए मैन, और एक आदमी को उसको जो है शमन शरो करने थे, कॉल्ड ओलिवर लुटकिन, और उस आदमी का नाम था ओलिवर लुटकिन। वी नीडेड दिस मैन, हमें इस आदमी की ज़रूरत थी एज ए विटनेस इन ए लॉ केस, एक कानूनी केस में एक विटनेस मीन्स गवाह के रूप में इसकी ज़रूरत थी। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने हमारे सारे लेटर को इग्नोर कर दिया था। यानी कि इग्नोर करना होता है मतलब उसकी तरफ ध्यान ना देना, इग्नोर करना। When I got to New Million, जब मैं न्यू मिलियन में गया, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. My eager में बहुत ही तेज, जिज्ञासु, expectations उसकी उम्मीद थी, of a sweet एक मीठी, एंड सिंपल कंट्री विलेज, गाँव के अंदर जो प्यारे, स्वीट और सिंपल जो कंट्री के गांव वाले जो लोग होते हैं, सिंपल कंट्री विलेज होते हैं। वर्सिवरली मीन भयंकर रूप से, डिसपॉइंटेड का मतलब निराश हो गई। यानी कि गांव वालों को वो सिंपल और स्वीट समझता था, और वहाँ आकर उसको पता लगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिसपॉइंट, यानी कि निराश हो गया वो। क्यों? जब वो यहाँ पर पाता है कि विलेजर्स आर आल्सो वेरी स्मार्ट, गांव वाले भी बहुत स्मार्ट हैं। इट्स सटिट्स वर रिवर ऑफ मड्स, और इसकी जो सटिट्स गलियाँ थी, रिवर ऑफ मड्स, कीचड़ की नदियाँ बनी हुई थी, यानी कि बहुत कीचड़ था गलियों में। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और में लकड़ी की बनी हुई जो है शॉप्स, दुकानों की रो थी, लाइनें थी। ईदर पेंटेड ए श्योर ब्राउन, या तो उनके ऊपर पेंट किया हुआ था श्योर ब्राउन, यानी कि हल्का भूरा, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या फिर बेयर में जो था एक प्रकार से नंगा, यानी कि या फिर वो बिना पेंट, विदाउट पेंट के ही थी, एनी पेंट एट ऑल, उन पर कोई पेंट था ही नहीं। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. The only agreeable sight, agreeable means ऐसी मतलब खुश होने वाला दृश्य, जिसको देखकर वो खुश हो जाए। एग्री मीन्स सहमत होना होता है, वैसे एग्रीएबल सहमत होने वाला दृश्य, यानी जिसको देखकर बस खुश हो। अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में क्या था, वाज द डिलीवरी मैन, एक डिलीवरी मैन था एट द स्टेशन पर। ही वाज अबाउट 40, वो लगभग 40 ईयर्स, 40 साल का था। रेड फेस्ड, जिसका लाल चेहरा था। चीयरफुल पर्सन, एंड थिक, मोटा, अबाउट द मिडल, बीच में से मोटा, यानी कि उसका जो स्टमक है, पेट है, वो मोटा था। यानी कि हिज वर्किंग क्लॉथ वर डर्टी, उसके काम करने वाले जो कपड़े थे वो डर्टी, गंदे थे। एंड वेल वोर्न, और फटे हुए। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका एक दोस्ताना व्यवहार था। यू फेल्ट एट वंस, आप एट वंस में तुरंत आप महसूस कर जाओगे दैट ही लाइक्ड पीपल, कि वो लोगों को पसंद करता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, मैं चाहता हूँ, टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिन, मैं एक फाइंड मैंने ढूंढना, मैं ओलिवर लुटकिन नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। लुटकिन, आई सा हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो, और वो कहता, लुटकिन, मैंने उसे एन आवर एगो, 1 घंटा पहले मैंने उसको शामिल देखा था, अराउंड हेयर, यहाँ यहीं पर। हार्ड फेलो टू कैच, दो मीन्स यद्यपि, वो हार्ड फेलो, मैंने हार्ड फेलो होता तो थोड़ा सा मतलब जिसे पकड़ना मुश्किल हो। टू कैच हिम, यद्यपि उस टू कैच दो, उसे पकड़ना जो है हार्ड फेलो है, इनके मुश्किल काम है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ऑलवेज में हमेशा, अप टू समथिंग और अदर कुछ या फिर दूसरे कुछ ना कुछ वो करता रहता, समथिंग और अदर का मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पॉकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट शॉप्स, प्रोबेबली में शायद, संभव है,
ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग, वो शायद कोशिश कर रहा टू स्टार्ट अप, शुरू करने की पोकर गेम, एक ताश का जो है पोकर होता है ताश का गेम, ताश खेलने का एक गेम। इन द बैक ऑफ द फ्रिट्स शॉप, फ्रिट्स की शॉप के बैक में पीछे। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा बॉय, लड़के। इज़ देर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन, क्या तुम्हें हरी में जल्दी है? अबाउट लोकेटिंग, लोकेट का मतलब उसकी स्थिति जानना, यानी कि जो है उसको लुटकिन को ढूंढने की तुम्हें कोई जल्दी है क्या, उसको लोकेट करने की? यस, हाँ, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, क्योंकि मैं दोपहर बाद की जो सिटी की शहर जाने वाली ट्रेन है, वापस जाने वाली, वो कैच करना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, यानी कि दोपहर बाद में ट्रेन में वापस जाना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट मीन्स गुप्त है, काम है कोई। आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या। आई हैव गॉट ए हैक, मैं तुम्हें, वो तोलिवर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक हैक है, हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, मैं इसे बाहर निकालूंगा, एंड वी कैन ड्राइव अबाउट अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम इकट्ठा ड्राइव करने का मतलब उसमें चलेंगे, उसको चलाएंगे, यानी कि उस गाड़ी में जाएंगे, एंड फाइंड लुटकिन, और लुटकिन को ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे उसके काफ़ी प्लेसेस, जगहों के बारे में पता जहाँ वो हैंग्स आउट, जहाँ वो लटका रहता, फंसा रहता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही ओपन यानी कि खुले मन का और फ्रेंडली दोस्ताना था। दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शंस, एंड दैट आई ग्लोड, और मैं चमक उठा, विद द वार्मथ होता गर्मी, ऑफ हिज अफेक्शंस का मतलब उसकी स्नेह की गर्मी, प्यार की गर्मी से मैं भी थोड़ा सा ग्लो करने लगा। आई न्यू, मैं जानता था, ऑफ कोर्स, दैट ही वांटेड द बिजनेस, और मैं ये भी पक्के निसंदेह, ऑफ कोर्स में निसंदेह में जानता था कि वो मुझसे बिजनेस चाहता है, काम चाहता है। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, परंतु उसकी जो दयालुता थी, काइंडनेस थी, वो रियल मीन्स वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड, मैं प्रसन्न था, द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, कि जो फेयर मनी, जो अच्छा, जो मेरा पैसा जो मैं स्पेंड करूँगा, वुड गो जाएगा, टू दिस गुड फेलो, कि इस अच्छे फेलो मीन्स व्यक्ति को जाएगा, इनके मैं जो पैसा खर्च करूँगा किसी अच्छे आदमी को मिलेगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर्स, मैंने उससे मैनेज मैंने प्रबंध कर लिया, बार्गेन मीन बार्गेन करना, सौदेबाजी करना, उसके मैंने उसको सौदेबाजी करके उसको डाउन यानी कि थोड़ा नीचे ले आया उसकी प्राइस को, $2 एन आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए $2 मैं उसको पे करूँगा। मैं ये हमारा बार्गेन जो है सौदा वो है मैनेज यानी कि तय हो गया। एंड देन, और तब ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, एंड देन, और तब ही ब्रॉट, वो ले आया, फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई, नज़दीकी अपने घर से, ए शॉर्ट ऑफ मीन्स एक प्रकार की, लार्ज ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का बड़ा काला बॉक्स, ऑन व्हील्स पहियों पर, इट मीन्स उसकी जो हैक थी, जो गाड़ी थी, वो एक प्रकार की ब्लैक बॉक्स, बड़े ब्लैक बॉक्स की तरह थी। ही रिमार्क, उसने कहा, वेल यंग मैन, ठीक है यंग मैन, हेयर इज़ द कैरेज, यहाँ पर ये कैरेज है, गाड़ी है, एंड हिज वाइड स्माइल, उसकी जो चौड़ी मुस्कान थी, मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, उसने इससे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा कोई ओल्ड फ्रेंड, पुराना दोस्त है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प, ये गांव वाले कितने तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी की भी। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क, उसने ऑलरेडी, मैंने पहले ही इसको बना लिया था, मेड कर लिया था, अपना खुद का टास्क मीन्स काम, टू फाइंड ओलिवर लुटकिन फॉर मी, यानी कि ओलिवर लुटकिन को ढूंढना, उसने पहले ही अपना काम बना लिया था, फॉर मी, मेरे लिए, कि मेरे लिए वो ओलिवर लुटकिन को फाइंड आउट करेगा, ढूंढेगा। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफियर यंग फेलो, इंटरफियर मीन्स दखल देना, मैं दखल देना नहीं चाहता, यंग फेलो, नवयुवक,
बट माई गैस इज़ दैट, परंतु मेरा अंदाज़ा है, गैस है दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन, को आपको लुटकिन से कुछ सम मनी माने कुछ पैसा कलेक्ट में इकट्ठा करना, यानी कि कुछ पैसे लेने आपको उसे। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट, वो किसी को भी एनीबडी माने किसी को भी एक भी सेंट पे नहीं करता। ही स्टिल्स ऑज मी 50 सेंट ऑन ए पॉकर गेम, ही स्टिल ऑज मी, उसमें मेरे अभी जो 50 सेंट हैं वो जो है मेरे हैं उसके अंदर। ऑन ए पॉकर गेम आई वॉज फूल एनफ टू प्ले विद हिम, और आई वॉज फूल एनफ, मैं बहुत ही फूल था, टू प्ले विद हिम, यानी कि मैं जो उसके साथ खेला, यानी कि पॉकर गेम में जब हम खेले थे तो उसकी वजह से मेरे उसके अंदर 50 सेंट जो है वो आते हैं। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो वास्तव में बुरा नहीं है, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, परंतु ये बहुत हार्ड मुश्किल है, टू मेक हिम पार्ट, उसे अलग करना विद हिज मनी, उसके पैसे से, यानी कि वो किसी से पैसे लेना उससे बहुत मुश्किल है, किसी के पैसे नहीं देता। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, यदि आप उससे ट्राई करते प्रयत्न करते उससे कलेक्ट करने के पैसे इकट्ठा करने के, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, इन फैंसी मीन्स इन फैशन वाले कपड़ों में, तो ही विल बी सस्पिशियस, उसको शक हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा वो, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वांट आई विल गो, यदि आप चाहते हैं मैं जाऊंगा, इनटू फ्रीड्स के पास, एंड आस्क फॉर हिम, और उससे पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, एंड यू कैन कीप, और आप रह सकते हैं, आउट ऑफ साइट मीन्स दृष्टि से, ओजल बिहाइंड भी मेरे पीछे, यानी कि आप मेरे पीछे क्या छिप कर रह सकते हैं। आई लव्ड हिम फॉर दिस, मैं इसके लिए मैं उसे प्यार करता था, बाई माई सेल्फ, क्योंकि मैं स्वयं, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन, मैं कभी भी लुटकिन को फाउंड नहीं कर सकता था। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, उस हैक ड्राइविंग की, नोइंग मीन जानबूझ कर की गई जो हेल्प थी, आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, ऑफ गेटिंग माई मैन, के मैं मेरे आदमी को ढूंढ लूँगा, गेट कर लूँगा, यानी माई मैन मीन्स ओलिवर लुटकिन को ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस विश्वास में लिया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिन, मैं लुटकिन को जो है समन सर्व करना चाहता हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, ये आदमी जो है रिफ्यूज मीन्स मना कर चुका है, गवाह टू बी ए विटनेस, गवाह बनने से, वैन हिज इंफॉर्मेशंस वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, वैन जबकि उसकी जो इंफॉर्मेशन जो सूचना वो देता वो क्विकली मैंने जल्दी से हमारे केस को सेटल कर सकती है, इस केस को हल कर सकती है। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मीन्स ईमानदारी से उस ड्राइवर, हैक ड्राइवर ने वो बातें सुनी। एट द एंड, आखिर में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने उसको मेरे कंधे पर जो हिट किया, यानी कि थपथपाया, एंड लाफ्ड, और हंसा। वेल ठीक है, वी विल गिव ब्रदर लुटकिन ए लिटल सरप्राइज, वी विल गिव, हम देंगे ब्रदर भाई लुटकिन को ए लिटल सरप्राइज, एक उसको मतलब ढूंढ करके उसको एक प्रकार की हैरान कर देंगे उसको हम। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, हाउ स्टार्ट करें ड्राइवर, मैंने उससे कहा। मोस्ट फॉक अराउंड हेयर कम कॉल मी बिल और मैग्नूसन्स, तो वो क्या कहता, मोस्ट फॉक्स, ज़्यादातर लोग, फॉक्स का मतलब लोग, अराउंड हेयर यहाँ चारों ओर, कॉल मी मुझे बिल कहते हैं, या मैग्नूसन, या फिर मैग्नूसन्स कहते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड, और मेरे बिजनेस का क्या नाम है, विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, यानी कि मेरे जो मैं काम करता हूँ उसका नाम विलियम मैग्नूसन फैंसी एंड कार्टिंग एंड हैकिंग, जो मेरे बिजनेस का नाम है। ऑल राइट, ठीक है बिल, तो वो कहता ठीक है बिल। शैल वी प्रोसीड टू फ्रीड्स, क्या हम प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ेंगे फ्रीड्स की ओर।
Yes, Lutkin is just as likely to be there as anywhere. Lutkin is just as likely to be there, यानी कि लुटकिन यहाँ पर भी ऐसे ही जस्ट इज हो सकता है, जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, जैसे कि वो किसी एनीवेयर का तो किसी और जगह पर हो सकता है, इतनी उसकी जो संभावना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर होने की है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, और वो काफ़ी सारा पोकर मीन्स ताश खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, डिसीविंग मैंने धोखा देना, वो लोगों को धोखा देने में जो है गुड है, यानी कि धोखा दे देता। अच्छा क्या होता है डिसीविंग, गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देने में अच्छा का मतलब धोखेबाज है। बिल सिम टू एडमायर लुटकिन, और ऐसा लग रहा था बिल जो है लुटकिन की एडमायर प्रशंसा कर रहा है लुटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, जो उसके ऐसा लगा कि वे बिल के जो है बिल जो है सिम टू एडमायर लुटकिन्स टैलेंट, लुटकिन के जो टैलेंट को एडमायर प्रशंसा कर रहा फॉर डिसऑनेस्टी, जो उसका बेईमानी का जो उसका जो है टैलेंट है उसकी बेईमानी के लिए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया दैट इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन, यदि वो एक पुलिसमैन रहा होता, ही वुड हैव कॉट लुटकिन, वो उसने लुटकिन को पकड़ा होता रिस्पेक्टफुली, आदर सहित, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, मीन्स पछताते हुए उसकी वो जेल करता। बिल लेड मी इनटू फ्रीड्स, बिल मुझे जो है फ्रीड्स के पास ले गया, इनके फ्रीड्स की शॉप में। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, क्या आपने आज यहाँ जो है यहाँ अराउंड टुडे का मतलब आज यहाँ आसपास जो ओलिवर लुटकिन को देखा। फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसके फ्रेंड जो है उसको लुकिंग फॉर माने उसे ढूंढ रहे हैं। सेड बिल चीयरली, बिल ने जो है चीयरली का मतलब खुशी से कहा। फ्रिट्स लुक्ड एट मी, फ्रिट्स ने मुझ पर देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे हाइडिंग छिपते हुए। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाते हुए उसने कहा। एंड देन एडमिटेड, और फिर स्वीकार किया। यस ही वॉज इन हेयर ए लिटल वाइल एगो, वो लिटल वाइल एगो का मतलब थोड़ी देर पहले वो ही वॉज हेयर, वो यहाँ पर था। गैस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट ए सेव, और गैस मीन्स अंदाज़ा है ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है ओवर टू गुस्ताफ के पास टू गेट ए शेव, एक शेव करवाने के लिए। शेव का मतलब अपनी जो है दाढ़ी वगैरह बनवाने के लिए। वेल ठीक है। इफ़ ही कम्स इन, यदि वह आता है। टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ही ड्रॉ टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, और वो गुस्ताफ बार्बर मीन्स नाई, बाल काटने वाले की दुकान की तरफ ड्रॉ मीन्स चल पड़ा, ड्राइव की सेकंड फॉर्म में। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर अगेन मैंने फिर से, बिल पहले गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे के पास ही, लिंगर्ड मीन्स अटका रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी, उसने केवल स्वीडी से ही नहीं पूछा। स्वीडी बोलते हैं स्वीडन के देश के लोगों को, जैसे वी आवर कंट्री इज़ इंडिया एंड वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, ऐसे ही स्वीडी से पूछा। स्वीडन के देश के लोगों को स्वीडी बोलते हैं। उसने केवल स्वीडी से ही नहीं पूछा, बट टू कस्टमर्स, दो कस्टमर ग्राहकों से भी पूछा। इफ़ दे हैड सीन लुटकिन, क्या उन्होंने लुटकिन को देखा है। द स्वीडी हैड नॉट, स्वीडी ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। एंड डोंट केयर इट टू, और मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। बट इफ़ यू फाइंड हिम, यदि आप उसे फाइंड कर लो, ढूंढ लो। यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑज मी, आप जो उसने मुझसे $35 जो मुझसे लिए हैं वो भी मुझे क्या कर दे, तुम कलेक्ट कर लेना। ही ऑज मी, जो उसने मुझसे लिए थे, $35 ले रखे थे इससे। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिन वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, और उसके एक कस्टमर ने थॉट, उसने सोचा, यानी कि उसको उसने ऐसा लगा कि हैड सीन लुटकिन, उसने लुटकिन को देखा था वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट में, नीचे जाते हुए। दिस साइड ऑफ द होटल, होटल की इस साइड में। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, जब हम वापस हैक के अंदर, गाड़ी के अंदर क्लाइम्ड चढ़े,
बिल कंक्लूडेड, बिल ने कंक्लूड मीन्स निचोड़ निकालना, एक प्रकार से हिसाब लगाया, दैट सिंस लुटकिन हैड एक्सह्यूस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ, सिंस क्योंकि लुटकिन हैड एक्सह्यूस्ड माने ख़त्म कर लेना, हिज क्रेडिट उसकी उधार एट गुस्ताफ के पास, ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर ए शेव, यानी कि वो ग्रे अनदर बार्बर, दूसरा बार्बर है ग्रे, उसकी शॉप पर गया होगा सेव करवाने के लिए, क्योंकि जो गुस्ताफ उसको क्रेडिट नहीं देता, उसकी उधार नहीं करता। एट ग्रेज बार्बर शॉप, ग्रे नाई की दुकान पर, वी मिस लुटकिन बाई ओनली 5 मिनट, हमने लुटकिन को खो दिया किससे, केवल 5 मिनट से, यानी कि 5 मिनट्स पहले ही वो चला गया। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो तभी गया वहाँ से, लेफ्ट में गया था। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो पूल रूम होता ताश खेलने का, जुआ घर जो, उसमें गया होगा शायद। एट द पूल रूम के अंदर, इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, दैट ही हैड जस्ट बोट ए पैक ऑफ सिगरेट, जैसे कि उसने एक सिगरेट का एक पैकेट बोट खरीदा था, एंड गॉन आउट, और बाहर चला गया। सो वी पुरशूड हिम, इसलिए हमने उसका पीछा किया, जस्ट बिहाइंड हिम, उसे हम उसके बिल्कुल पीछे रहे, बट नेवर कैचिंग हिम, परंतु उसे कभी कैच नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, 1 घंटा, टिल इट वाज पास्ट 1 o'clock, हम 1 घंटा हो गया हमें, टिल एन आवर, और फिर भी इट वाज पास्ट 1 o'clock, और 1 बज चुका था, और हमें 1 घंटा, और हमें जो उसको ढूंढते हुए 1 घंटा 1 hour हो गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन, मैं भूखा था, बट आई हैड एन्जॉयड, मैंने बहुत एन्जॉय किया था, बिल की रफ मीन्स जो एक प्रकार से रफ मीन्स खुरदरी, यानी कि नीरस सी बातें, रफ जो उबड़ खाबड़ जो बातें होती है, कंट्री ओपिनियन, जो उसके गांव वालों के जो ओपिनियन विचार थे रफ से, उनको एंजॉय किया। अबाउट हिज नेबर्स, और उसने किसके बारे में अपना ओपिनियन विचार दिया, अपने नेबर्स के बारे में। दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट, और इन सब की वजह से, स्कार्सली मीन मुश्किल से, आई केयर्ड मैंने मुश्किल से मैंने परवाह करता था, वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट, कि मुझे लुटकिन मिला या नहीं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, कुछ खाने के विषय में क्या कहना चाहोगे। हाउ मतलब कैसा है, कुछ खाने के विषय में, यानी कि क्यों न कुछ खा लिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट, आओ एक रेस्टोरेंट में चलें। एंड आई विल बाई सम लंच, और मैं कुछ लंच, एंड आई विल बाई यू लंच, मैं तुम्हारे लिए कुछ लंच खरीद दूंगा, यानी कि लंच मीन्स दोपहर का खाना। वेल ठीक है। आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, और वो कहते हैं आई ऑट टू मैंने चाहिए, गो होम टू द वाइफ, हमें घर जो है पत्नी के पास जो चलना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मैं इन रेस्टोरेंट्स के बारे में, रेस्टोरेंट की ज़्यादा केयर परवाह नहीं करता। ओनली 4 ऑफ देम, केवल 4 ही हैं, एंड दे आर ऑल बैड, और वे सब बुरे भी हैं। टेल यू वट वी विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, वी विल गेट द वाइफ, हम वाइफ को लेंगे, यानी कि वाइफ के पास जाएंगे और उससे लंच पैक करवा लेंगे, फॉर अस हमारे लिए। सी वुड नॉट चार्ज यू, आपसे वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। मोर देन $1/2, $1, एक आधे डॉलर से ज़्यादा आपसे वो चार्ज नहीं करेगी, यानी कि $0.50 ही लेगी वो लंच के लिए। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन ए रेस्टोरेंट, एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर, और आपको ज़्यादा कीमत लगेगी, फॉर ए ग्रीजी माने ऑयली, ग्रीज का मतलब ऑयल जैसा मील का मतलब खाना इन ए रेस्टोरेंट, और जो रेस्टोरेंट के अंदर हमें जो ऑयली ग्रीजी जो मील खाना मिलेगा, और उसके लिए आप ज़्यादा पैसे पे करोगे। एंड वी विल गो अप टू द वाडेज हिल, और हम ये मील लेकर जो मेरी वाइफ से वाडे नाम की जो पहाड़ी है उस पर जाएंगे। एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और हम खाते हुए वहाँ का जो व्यू है, जो प्राकृतिक दृश्य है, उसका एन्जॉय करेंगे। आई न्यू, मैं जानता था, दैट बिल्स हेल्पफुलनेस, जो बिल मेरी मदद कर रहा था, टू द यंग फेलो,
मेरे एक यंग फेलो की फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली मैटर ऑफ ब्रदरली लव। वो क्या था, सिटी का जो मैं लड़का था, मैं जो हेल्प कर रहा था, नॉट एंटायरली पूरी तरह से ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव नहीं, एक भाईचारे यानी कि मुझे भाई समझ के, जो मुझे एक भाई वाला प्यार होता है वो मैटर नहीं था, मुझे भाई समझ कर हेल्प नहीं कर रहा था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसके टाइम के लिए उसको पे कर रहा था, पैसे दे रहा था जो मुझ पर वो टाइम खर्च कर रहा था। इन द एंड आखिर में आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, आखिर में मैंने उसको 6 घंटों के लिए पे किया, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और लंच आवर का जो टाइम था उसके भी उसने उसको पैसे पे किए। एट वट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, और उस समय वो एक ऊंचा प्राइस में मूल्य था, यानी कि काफ़ी पैसे उसको देने पड़े थे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, परंतु वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था, डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं भी डिसऑनेस्ट था। कैसे? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने ये सारी चीज़ें फर्म से चार्ज कर ली, यानी कि जो उनकी लॉ फर्म थी उसको लगा दिए ये सारे पैसे मैंने। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम myself to have his presence, but it would have been worth means मतलब योग्य, एक प्रकार का मूल्य। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम, जो उसको जो मैंने पे किया एक प्रकार से वो योग्य था, हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, मैंने जो उसको पे किया टू हैव हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति जो मेरे पास रही, यानी कि वो मेरे साथ रहा, उसकी वजह से जो मैंने उसको ठीक ही उसको पे किए। ही चेयरफुल कंट्री विजडम, उसकी गांव की चेयरफुल माने खुश करने वाली बुद्धि, विजडम बुद्धि, वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग माने ताज़ा करने वाली थी, टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे एक कंट्री माने गाँव के लड़के को बड़ी उसकी बातों से ताजगी रिफ्रेशिंग मिली। हूँ वाज सिक ऑफ द सिटी, जो सिटी के लाइफ से, शहर के जीवन से, शहर से जो परेशान था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम पहाड़ी की टॉप पर, चोटी पर बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, पास्चर होते घास के मैदानों को देखते हुए, एंड क्रीक मीन्स खाइयाँ, विथ स्लीप्ड अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों के अंदर जो स्लीप हो रही, फिसलती जा रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के अंदर वो खाई स्लीप हो रही है। ही टाक्ड ऑफ न्यू मिलियंस, उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें की, एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स, और शब्दों में उसने एक प्रकार का पिक्चर बना दी, ऑफ ऑल द पीपल इन इट, सारे लोगों की जो न्यू मिलियन के थे। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हर चीज़ नोटिस करता, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, परंतु ये कोई बात मैटर नहीं करती थी, इस बात कोई विशेष नहीं थी, वो कितनी बार लोगों पर, हाउ माइट लाफ एट पीपल, वो कितना ज़्यादा लोगों पर हंसता था, लाफ करता था। ही आल्सो अंडरस्टूड, वो समझता था, एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, और उनकी फुलिशनेस, मूर्खता को वो क्या कर देता था, फॉरगेव, माफ़ कर देता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने मिनिस्टर, मंत्री की वाइफ का डिस्क्राइब, वर्णन किया। हूँ सेंग द लाउडेस्ट, वो जो बहुत ज़ोर से गाती थी, इन चर्च के अंदर, व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट, जब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेब्ट होता, कर्ज होता। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़, उन्होंने उन लड़कों पर भी कमेंट किया, कमेंट का मतलब टिप्पणी की। हु केम बैक, जो वापस आते फ्रॉम कॉलेज से, इन फैंसी क्लॉथ्स, जो कॉलेज से ना फैशनेबल जो कपड़े पहन कर आते हैं, उनके ऊपर भी उसने कमेंट किया। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर, उसने उस वकील, लॉयर मीन्स वकील के बारे में बताया। हुज वाइफ, जिसकी पत्नी, गुड नेवर सक्सीड, कभी नहीं सफल हो सकी, इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई, उसको कॉलर और जो टाई है एक साथ उसको पहनाने में वो उसको कभी सफल नहीं हुई। ऑन द सेम डे, एक ही दिन, यानी कि एक ही दिन वो कॉलर और टाई जो है उसकी वाइफ ने उसको कभी एक साथ दोनों पहने हुए नहीं देखा। ही मेड देम ऑल लाइव, उसने ये सारी चीज़ें उसके सामने जीवंत कर दी, लाइव कर दी। ऑन दैट डे, उस दिन, आई केम टू नो, मुझे पता लगा, न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, यानी कि मुझे न्यू मिलियन के बारे में और बेटर, मैंने अच्छी तरह से पता लगा, केम टू नो का मतलब पता लगना, देन आई डिड द सिटी, जितना मैं इस शहर को जानता था, एंड टू लव इट बेटर, और मैं इसे ज़्यादा अच्छे से प्यार करने लगा।
बिल डिडंट नो, बिल नहीं जानता था अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, कॉलेजेस और शहरों के बारे में। बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, परंतु गांव के अंदर उसने बहुत ट्रैवल किया था, यात्रा की थी। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने वहाँ पर काफ़ी जॉब्स काम किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, उसके जो एडवेंचर साहसिक भरे काम थे। ही हैड ब्रोट बैक ए फ़िलोसफी, उसने एक फ़िलोसफी, एक दार्शनिकता उसने उसके अंदर आ गई थी, ब्रोट बैक हो गई थी, ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी कि जो सादगी आ गई थी इन सब से उनके अंदर। एंड लाफर, और वो जो हंसने की जो है इसके अंदर सिंपलिसिटी और लाफर आ गई थी। हंस सादा मान के सिंपल था वो, सादा था और हंसता था हर बात पर। ही स्ट्रेंथन्ड मी, और इससे मुझे उसने मुझे स्ट्रेंथन्ड किया, मुझे भी ताकत दी। वी लेफ्ट दैट प्लेस पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स, हमने लेफ्ट में छोड़ दिया वो पीसफुल में शांत सीन में दृश्य ऑफ मेडोज मैदानों का एंड वुड जंगलों का। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिन, और फिर से हम, रिज्यूम माने होता है फिर से एक जगह पर केंद्रित होना। हम जो है ओलिवर लुटकिन को जो हमारा सर्च करने खोजने का काम था उस पर फिर से रिज्यूम हो गए, फिर से केंद्रित हो गए। वी कुड नॉट फाइंड, हम उसे नहीं ढूंढ सके। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिन, लास्ट में बिल है और लुटकिन के एक फ्रेंड को कॉर्नर मीन्स कोने में ले गया। एंड मेड हिम एडमिट, और उससे स्वीकार करवाया वट ही गैस, जो उसने अंदाज़ा लगाया था। ओलिवर्स गोन्स आउट टू हिज मदर्स फार्म, के जो जैसे कि उसने भी गैस लगा था कि ओलिवर है उसकी मदर के फार्म पर जो है जा चुका है 3 माइल्स नॉर्थ, और वो उसकी मदर का फार्म कहाँ, 3 मील उत्तर दिशा की ओर। वी ड्रो आउट देयर लाइंग प्लान्स, वी ड्रो आउट देयर, हम वहाँ पर चल पड़े, लाइंग प्लान्स, योजना बनाते हुए। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की मदर को, माँ को जानता हूँ। सी इज टेरर, वो एक आतंक है। बिल साइड, बिल ने आह भरी। आई टुक ए टरंक आउट देयर फॉर हर वंश, आई टुक ए टरंक, मैं एक संदूक ले गया था, आउट देयर वहाँ पर, फॉर हर वंश, एक बार उसके लिए। एंड सी आलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने लगभग आलमोस्ट मीन लगभग, मेरी स्किन का मतलब चमड़ी, स्किन ऑफ का मतलब मेरी चमड़ी उतार दी थी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस संदूक को एक अंडों के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया, इनके बिल्कुल आराम से नहीं उतारा। सी इज़ अबाउट 9 फीट टाल, वो लगभग 9 फुट लंबी है। एंड 4 फीट थिक, और 4 फुट मोटी। एंड क्विक एज ए कैट, और एक बिल्ली की तरह तेज। एंड सी श्योर कैन टॉक, और वो निश्चित रूप से बातें भी कर सकती है। आई विल बैट ओलिवर हियर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम, आई विल बैट, मैं शर्त लगाता हूँ, ओलिवर हियर्ड, ओलिवर ने सुन लिया था, दैट समबडी एज चेजिंग हिम, कोई उसको चेजिंग कर रहा, उसको फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन, और वो जा चुका ऑन देयर टू हाइड, छिपने के लिए, बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट, उसकी मदर की स्कर्ट के पीछे, यानी कि उसकी मदर के पीछे, यानी कि उसकी मदर की आड़ में छिपने के लिए वो भाग चुका है। वेल ठीक है, वी विल ट्राई हर, हम वहाँ पर उसको ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे। बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट, आपके लिए अच्छा होगा कि मुझे सब, लेट मी डू इट, मुझे करने दे सब बॉय लड़के। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, आप इतिहास में बहुत मान हो सकते हो, एंड लॉ, कानून में। बट यू हैवंट हर्ड रियल ट्रेनिंग इन स्वीरिंग, स्वीरिंग माने थोड़ी कठोरता से, दृढ़ता से बात करने की तुम्हारे अंदर रियल माने वास्तविक ट्रेनिंग तुमने नहीं ली है, तुम किसी के साथ दृढ़ता से है जो वो स्वीरिंग से बातें नहीं कर सकते। वी ड्रो इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, हम एक गरीब फार्म यार्ड, यानी कि एक जो फार्म के आंगन में गए। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ी, और चीयरफुल मैंने पर्सन, जो बूढ़ी औरत थी, हम उससे जो है फेस्ड हुए, यानी कि मिले, उसके सामना हुआ हमारा। वी गाइड ब्रेवली वेंट अप
टू हर। माई गाइड ब्रेवली, मेरे जो गाइड थे यानी कि बिल ब्रेवली बहादुरी से वेंट अप टू हर, उसके पास गए एंड सेड और कहा रिमेंबर मी, मुझे याद रखो, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, कार्टर और हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, फाइंड मीन्स ढूंढना, मैं तुम्हारे सन ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, और मैं ओलिवर के बारे में एनीथिंग कुछ नहीं जानती, एंड आई डोंट वांट टू और मैं जानना भी नहीं चाहती, सी शाउटेड, वो चिल्लाई। नाउ लुक हेयर, अब यहाँ देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ मैंने काफ़ी, नॉनसेंस मीन्स बकवास, हम उसके बारे में जो है काफ़ी बकवास सुन चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, और जो है बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिस यंग मैन, ये नवयुवक क्या करता है, रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, जो शहर में कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कोर्ट की तरफ से आया है। एंड वी हैव ए लीगल राइट, हमारे पास एक कानूनी अधिकार है, टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिन, इस ओलिवर लुटकिन की सारी प्रॉपर्टी की सर्च में तलाशी लेने की। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पोर्टेंट, बिल ने मुझे है जो बड़ा इम्पोर्टेंट बना दिया था, यानी साउंड मीन्स प्रतीत होना, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हूँ। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वो औरत प्रभावित भी हुई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, रिटायर्ड मैंने गई, वो किचन में गई, रसोई में। एंड वी फॉलोड, हम पीछे हम भी गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, उसने सीज माने वैसे सीज करना, बंद भी होना भी होता, परंतु यहाँ पर निकालना। सी सीज एन आयरन, उसने लोहे की जो राड है, लोहा निकाला, फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुराने स्टोव से। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, मार्च मीन हम आगे बढ़ना, ऑन अश हमारी तरफ आगे बढ़ी, शाउटिंग चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम हर चीज़ की सर्च यानी तलाशी लोगे जिसे यू वांट टू, जिसकी तुम लेना चाहते हो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बरंट फर्स्ट, पहले इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम बुरा ना मानो, गेटिंग बरंट फर्स्ट, पहले जलने से, यानी कि इसका मतलब ये है तुम हर चीज़ की तलाशी लेना चाहते हो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बरंट फास्ट, अगर तुम लेना चाहते हो तो पहले जो मैं तुम्हें जो है जला रही हूँ, जलने से बचो, गेटिंग बरंट फास्ट, यानी कि पहले जलने से तो बचो। सी साउटेड, वो चिल्लाई। एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स पीछे की तरफ हटना। एंड सी शाउटेड, वो चिल्लाई। एंड लाफ्ड, और हंसी, एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, जब हम भयभीत होकर पीछे की तरफ हटे तो वो हम पर क्या हुए, हंसने भी लगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, आओ यहाँ से चले। सी विल मर्डर अस, वो हमारा मर्डर कर देगी, हमें मार देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने विस्पर्ड माने कानाफूसी की, धीरे बोला। आउटसाइड, बाहर। ही सेड, उसने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी स्माइल, मुस्कुराहट देखी। सी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ये हमारा साथ है ना, प्रेटी बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल, अपमानजनक, ट्रीटमेंट में व्यवहार था, हमारा बहुत अपमान किया उसने। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, वी डिड, हमने किया, हाउएवर लेकिन, सर्च द हाउस, लेकिन हमने फिर भी घर को सर्च कर ही लिया, उसकी तलाशी कर ही ली। सिंस इट वाज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि ये एक ही स्टोरी, एक ही मंजिल का था। बिल वेंट राउंड इट, बिल इसके चारों ओर गया। पियरिंग मैंने झांक कर देखना। इन एट ऑल द विंडोज, सब विंडो में से झांक कर देखा। वी एग्जामिन्ड द बारन, हमने उसकी बारन्स का मतलब जो भंडार गृह है उसको एग्जामिन किया, उसका निरीक्षण, उसको देखा। एग्जामिन, निरीक्षण करना। एंड स्टेबल मीन्स जहाँ पर पशु बनते, अस्तबल है, उसको भी देखा। वी वर रिजनेबली सर्टेन्स, हम रिजनेबली माने तर्क संगत ढंग से, हम सर्टेन, हम निश्चित थे। दैट लुटकिन वाज नॉट देयर, कि लुटकिन वहाँ पर नहीं था, उनको जो है सर्टेन पक्का हो गया था। इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और ये नियरली माने लगभग मेरे दोपहर बाद की जो ट्रेन पकड़ने का टाइम है वो हो चुका था।
एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन की ओर ले गया। ऑन द वे, रास्ते में, टू द सिटी, शहर के, आई वरीड, मैं चिंतित था, वेरी लिटल ओवर माई फेलर टू फाइंड लुटकिन, जो मेरी फेलर असफलता थी, टू फाइंड लुटकिन को जो है ढूंढने की, उसके बारे में थोड़ा सा ही चिंतित था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग, मैं व्यस्त था सोचने में, अबाउट बिल मैग्नुसन, बिल मैग्नुसन के बारे में वो ज़्यादा सोच रहा था। रियली, वास्तव में। आई कंसिडर्ड, मैं समझ रहा था, रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ, मैं जो ऐसे सोच रहा था कि मैं न्यू मिलियन के अंदर अपने लॉ की प्रैक्टिस, कानून की जो प्रैक्टिस, यानी कि वकील की प्रैक्टिस, लॉयर की, मैं यहीं करने की सोचते हुए था। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, यदि मुझे, आई हैड फाउंड, यदि मैंने ढूंढा बिल को, यानी बिल मुझे मिला, सो डीप, इतना मतलब गंभीर, एंड रिचली ह्यूमन, रिचली मैंने बहुत ही खुश मिजाज आदमी, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ, तो आई नॉट ग्रो टू लव, मुझे प्यार नहीं होता फ्रिट्स से और गुस्ताफ से भी, एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, और सैकड़ों जो धीरे बोलने वाले, सिंपल मतलब साधारण, वाइज नेबर्स, उनके बुद्धिमान पड़ोसी, यानी कि उनके बुद्धिमान उसकी बिल की वजह से उसको, जो उसके वाइज नेबर बुद्धिमान पड़ोसी थे, गुस्ताफ था, फ्रिट्स था, और दूसरे कुछ 100 लोग थे, उन सब से ये मिला, और उन सब से वो उन सबको लाइक करने लगा, उसको प्यार हो गया। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, मैंने एक पिक्चर, तस्वीर बना ली, ऑनेस्ट मीन्स एक ईमानदार और हैप्पी लाइफ, खुश जीवन की, बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड द लॉ फॉर्म्स, बियॉन्ड माने परे, द स्ट्रिक्ट लिमिट, जो स्ट्रिक्ट मीन्स बहुत ही कठोर बाधाएं थी, बंधन थे, ऑफ यूनिवर्सिटी के, एंड लॉ फॉर्म्स, जो कानून की जो फॉर्म्स हैं, कंपनियों, उनसे बाहर, जो यहाँ न्यू मिलियन के अंदर हैप्पी लाइफ बिताने की उसने सोची। आई वॉज एक्साइटेड, मैं वो बहुत उत्तेजित था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मैंने एक खजाना ढूंढ लिया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन द ऑफिस डिट, बट इफ़, परंतु यदि, आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन, मैंने लुटकिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, द ऑफिस डिड, ऑफिस वालों ने सोचा। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने पाया कि वो ऑफिस वाले सारे अपसेट, परेशान थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, वो केस है कोर्ट के अंदर आने वाला था, हमारा जो केस है, एंड दे हैड टू हैव लुटकिन, और उन्हें इस केस के अंदर दे हैड टू हैव लुटकिन, उनको लुटकिन जो है चाहिए था, उसको वहाँ पर होना था। आई वॉज शेमफुल, मैं शर्मिंदा था, यूजलेस फूल, और व्यर्थ और मूर्ख, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, मेरा जो है उस मॉर्निंग, सुबह को, माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर, मेरा जो लीगल माने एक प्रकार से जो वैध मेरा करियर था, जो मुझे प्रॉमिस कर रहा था, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ सिटी लाइफ में मेरा जो है एक लॉयर के रूप में अच्छा जो करियर है स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, लगभग वो ख़त्म हो गया था, बिफोर इट हैड बिगन, शुरू होने से पहले, क्योंकि वो जो ओलिवर लुटकिन को जो है समन दे के नहीं आया था, वो नहीं दे सका था, उसको नहीं ढूंढ सका था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ ने, जो उनका चीफ था फर्म का, उसने तो लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया, मुझे मार ही दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, ही हिंटेड मी, उसने मुझे इशारा किया, यानी कि मुझे जो है संकेत दिया, दैट आई माइट डू वेल, मुझे अच्छे से करना चाहिए, एट डिगिंग डिचेज, डिगिंग माने खोदना, डिचेज माने गड्ढे या खाइयाँ, उसने मुझे कहा कि ऐसा तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि तू डिचेज, गड्ढे खोदना शुरू कर दे।
आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे आदेश दिया गया न्यू मिलियन के अंदर वापस जाने का। एंड विद मी, और मेरे साथ वेंट ए मैन, एक आदमी गया हूँ हैड वर्कड विद लुटकिन, जिसने लुटकिन के साथ काम किया था कभी। आई वॉज रादर शोरी, मुझे अफसोस था, बिकॉज क्योंकि इट वुड प्रिवेंट, ये मुझे रोकेगा, प्रिवेंट मीन रोकना, माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, लॉफिंग मैंने मेरे घूमने को रोकेगा, ऑल ओवर अगेन विद बिल, चारों ओर जो मेरे घूमने को रोकेगा बिल के साथ, क्योंकि एक दूसरा आदमी भी उसके साथ भेज दिया था, तो इस बार वो बिल के साथ फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जब ट्रेन है न्यू मिलियन के अंदर पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन, बिल जो है स्टेशन पर था, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, नियर द कार्ट, हिज कार्ट, उसकी जो कार्ट में छकड़ा, उसकी गाड़ी के नज़दीक, स्ट्रेंजली एनफ, और बहुत ही स्ट्रेंजली माने अजीब, हैरानी की बात है, एनफ माने बहुत, दैट ओल्ड टाइगरस, वो बूढ़ी जो टाइगरस मीन्स फीमेल जो टाइगर होती है, लुटकिन्स मदर, जो लुटकिन की मदर, वाज देयर टाकिंग, वहाँ बातें कर रही थी, एंड लाफिंग विद बिल, और बिल के साथ वो टाकिंग बातें भी कर रही थी और लाफिंग भी हंस भी रही थी। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, और वो लड़ भी झगड़ भी नहीं रही थी, क्वारल में झगड़ना। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ट्रेन की सीढ़ियों से, आई पॉइंटेड बिल, मैंने बिल की तरफ पॉइंट, मैंने इशारा किया, आउट टू माई कंपेनियन, उसके जो कंपेनियन, मैंने उस साथी को बताते हुए बिल की तरफ जो उसने पॉइंट इशारा किया, एंड सेड, और कहा, देर इज़ ए फाइन फेलो, ये एक बहुत अच्छा आदमी, ए रियल मैन, एक वास्तविक आदमी, आई स्पेंट द डे विद हिम, मैंने उसके साथ दिन बिताया था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन, उसने आपकी हेल्प की थी, मदद की थी, यू हंट फॉर, हंट मीन्स वैसे शिकार करना होता, फॉर ओलिवर लुटकिन, यानी कि ओलिवर लुटकिन का शिकार करने में तुम्हारी हेल्प की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में उसने तुम्हारी हेल्प की थी। यस, ही हेल्प्ड मी लॉट, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिन्स हिमसेल्फ, ही मस्ट हैव, उसको तो करनी ही थी, ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, और वो आदमी बताता कि ये तो स्वयं हिमसेल्फ है, स्वयं लुटकिन है, उसको तो मदद करनी थी। वाट रियली हर्ट मी, जो जिस चीज़ ने मुझे वास्तव में रियली में हर्ट किया, दुख पहुँचा, वाज दैट, वो क्या थी, व्हेन आई सर्व्ड द समन, जब मैंने समन है वो सर्व किए दिए, लुटकिन को, एंड लुटकिन एंड हिज मदर, उस लुटकिन और उसकी मदर, लाफ्ड एट मी, मुझ पर हंसे, एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, जैसे कि मैं एक ब्राइट में चमकता हुआ 7 साल का बच्चा हूँ, ऐसे लुटकिन और उसकी मदर जो मुझ पर हंसे, इस चीज़ की वजह से मुझे ज़्यादा हर्ट हुआ, दुख हुआ, उन्होंने मुझे फूल बनाया और फिर मेरी लाफिंग भी उड़ाई, हंसी भी उड़ाई। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी, और उन्होंने लविंग मैंने प्यारी, काइंडनेस दयालुता के साथ उन्होंने मुझसे फिर से बेग्ड मैंने प्रार्थना की, मी टू गो विद देम, उनके साथ जाने की, टू ए नेबर्स, एक पड़ोसी के घर, नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर, फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, एक जो है कॉफ़ी का एक कप पीने के लिए। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें बताया था, एंड दे वर एनेक्सियस टू लुक एट यू, और वो बड़े एनेक्सियस, चिंतित थे, टू लुक एट यू, तुम्हें देखने के लिए, यानी कि शेड द लुटकिन जोयफुली, लुटकिन ने जोयफुली, खुशी से कहा कि मैंने हमारे नेबर्स को बताया था तुम्हारे बारे में, और वो तुमसे बड़े एनेक्सियस, चिंतित थे, तुमसे मिलना चाहते, तेरे बारे में मैंने उनको बताया था। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स, वो ही केवल, ओनली मीन्स कभी अकेले लोग हैं इन द टाउन, शहर के अंदर, दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, जो मिस कर गए कल तुम्हें देखने में, यस्टरडे में बीता हुआ कल, यानी कि इस कल, यस्टरडे कल सारा शहर ने आपको देख लिया, वो उस जो है नए जो यूथफुल जो लॉयर थे उसको समन सर्व करने आए थे, उसको बताते हैं कि सारे शहर ने कल आपको जो है देख लिया था, बस मेरा जो एक नेबर है उन्होंने आपको नहीं देखा था, और दे आर वेरी एनेक्सियस, वो बहुत चिंतित हैं, दे वांट टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन्स, and if you like this video you may subscribe my channels, and I will like this video too. Thank you.